गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसकी एक्सपायरी डेट है 14 अक्टूबर की और ट्रेडिंग डेट है 13 अक्टूबर। हम लोग 9:30 से डेटा को देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारे कुछ एओसी के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिन्हें हम रिकॉल कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला रूल है कि 9:30 पे हमारे पास में जब लेवल्स आएंगे, तब हम लेवल्स आने के बाद ही हम लोग अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे। उससे पहले हम लोग किसी भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। उसका रीजन बेसिकली क्या है कि 9:30 तक जो राइटर्स की पोजीशन है वो एडजस्ट हो जाती है, मतलब राइटर्स अपनी पोजीशंस को बना चुके होते हैं 9:30 तक। तो तब तक हमें एकदम प्रॉपर लेवल्स मिलते हैं 9:30 पे, और जब तक लेवल्स हमारे पास में नहीं होंगे तब तक ना तो हम अपनी एंट्री को डिफाइन कर सकते हैं, ना हमें एसएल हमारा टारगेट पता होगा। तो हम लोग 9:30 का वेट एटलीस्ट करेंगे ताकि हम लोग अपनी ट्रेड्स को प्रॉपरली तरीके से इनिशिएट कर सकें। उसके बाद जो सेकंड रूल है हमारा, वो रूल है हमारा शिफ्टिंग के टाइमिंग से रिलेटेड। रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोनों में जो भी शिफ्टिंग होगी वो हम लोग 9:20 के बाद की शिफ्टिंग कंसीडर करेंगे। 9:20 से पहले जो भी शिफ्टिंग हुई है वो हमारे लिए कंसीडरेबल नहीं रहेगी। तो चलिए अब हम लोग डेटा को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सपोर्ट साइड को चेक कर लेते हैं। तो सपोर्ट साइड हमें क्या कर रहा है, सपोर्ट साइड में अगर हम एडवांस फीचर में देखेंगे तो कोई भी शिफ्टिंग अभी हमारे पास में नहीं हुई है। तो सपोर्ट जो है हमारा, वो मार्केट जब से ओपन हुआ है तब से 25,200 पे ही है, और वॉल्यूम ओवाई और ओवाई चेंज तीनों के कारण स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। स्ट्रॉन्ग हम इस सपोर्ट को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी ना तो कोई वीकनेस हमें अपसाइड दिखाई दे रही है और ना ही कोई इसकी वीकनेस हमें डाउन साइड पे दिखाई दे रही है, इसलिए हम लोग इस सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं। तो और चलिए अब हम लोग रेजिस्टेंस को देखना स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस में हमें क्या दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस साइड में भी कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है, नो शिफ्टिंग येट यहाँ पे भी हमें दिखा रहा है। ओके, तो अब हमारा रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे कि कहाँ पे है। रेजिस्टेंस है हमारा 25,200 पे वॉल्यूम और ओवाई चेंज की वजह से, जिसके वीकनेस बॉक्स दोनों के हमें नजर आ रहे हैं अप साइड में 25,250 और 25,300 पे। हमें इन वीकनेस बॉक्स को चेक करना है कि ये इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ओ आई 25,300 पे बैठा हुआ है उसकी वीकनेस भी हमें 25,200 पे नजर आ रही है, जो 98% के अराउंड है। तो सबसे पहले तो हम लोग उस वीकनेस बॉक्स को चेक करेंगे जो हमारे पास में हमारे स्पॉट प्राइस के सबसे पास है। तो स्पॉट प्राइस के सबसे पास हमें ओआई का वीकनेस बॉक्स नजर आ रहा है, जिसे हम चेक कर लेते हैं। वो वीकनेस जो है हमारी ओआई, ये इंक्रीज करता हुआ है। इट मींस कि ओआई जो है वो 25,300 से 25,200 पे शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। अब हम चेक करते हैं सेकंड जो हमारे पास स्पॉट प्राइस के नियरेस्ट वीकनेस बॉक्स है, वो है 25,250 पे। यहाँ हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि वॉल्यूम ओआई चेंज और ओआई क्या कर रहे हैं। ओआई तो अगर इंक्रीज भी कर रहा है तो उसका प्रेशर डाउन साइड है। हम लोग वॉल्यूम को और ओआई चेंज को चेक करते हैं। वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग स्टेट पे है यहाँ पे 25,250 पे, और ओआई चेंज क्या कर रहा है, ओआई चेंज भी स्टेबल सा बैठा हुआ है। ये अपने लास्ट हाई और लास्ट लो को ब्रेक अभी तक नहीं कर पाया है, लेकिन इसकी परसेंटेज जो है वो समथिंग अराउंड 77-78% है, डेंजर जोन के अंदर बैठी हुई है। अब हम लोग 25,300 पे जो वॉल्यूम की वीकनेस हमें 98.5% दिखाई दे रही है, उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये क्या कर रही है। यहाँ पे अगर हम इस वॉल्यूम की परसेंटेज को देखेंगे ना, तो वॉल्यूम क्या कर रहा है कि वॉल्यूम 100% से डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, लेकिन शिफ्टिंग प्रॉपर्ली अभी तक हुई नहीं है। वॉल्यूम अभी भी 98.50% बैठा हुआ है यहाँ पे अभी भी। तो अभी हमें क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस साइड थोड़ी सी क्लियरेंस कम है। रेजिस्टेंस में भी 25,200 भी प्रॉपर्ली शिफ्ट हो सकता है, या ये भी पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस जो है हमारा वो 25,250 पे चला जाए। तो रेजिस्टेंस साइड कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंस साइड पे डेटा के स्टेबल होने का वेट करेंगे। आज हम लोग निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पे काम करेंगे। तो फ्यूचर के चार्ट पे हम लोग फ्यूचर के लेवल ड्रॉ करके देन काम करते हैं। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग स्पॉट के चार्ट पे भी काम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस फ्यूचर के चार्ट पे भी आप हमेशा काम कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बाकी डेटा जो देखने, डेटा रीडिंग का जो मेथड है वो दोनों ही जगह पे सेम है अपने लिए। डेटा रीड हमेशा एक ही तरीके से होगा, आप उसे अलग अलग चार्ट पे अप्लाई करके काम कर सकते हैं। ये हमने 9:30 की कैंडल जो है यहाँ तक ड्रॉ कर लिया था। उससे पहले हम लोग एक बार ओवरऑल हेडर को भी देख लेते हैं कि हमारे जो कंफर्मेशन टूल है वो हमें क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो ओआई चेंज है आज, मेन जो आज का राइटर है, 87% हमारा राइटर कॉल की तरफ बैठा हुआ है। तो मार्केट जो है आज के लिए हमें बियरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। टीवीआईटीएम हमारा कॉल को प्रेफर कर रहा है, क्योंकि वहां पे वैल्यू जो है जो पुट साइड का टीवीआईटीएम है उससे कंपैरेटिवली डबल से ज्यादा हमें दिखाई दे रही है। एलटीपी चेंज कॉल की साइड, सॉरी पुट की साइड में पॉजिटिव है,
और डेटा जो है वो भी हमें पुट की साइड प्रेफर कर रहा है। आज मार्केट थोड़ा न्यूज़ बेस्ड भी हो सकती है, तो हम लोग थोड़ा ध्यान से ट्रेडिंग करेंगे, अपने ट्रेडिंग को ध्यान से इनिशिएट करेंगे। ये 930 पे हमें क्या दिखा रहा है, 930 में मार्केट जो है वो 25,200 के सपोर्ट के पास है, लेकिन इसने लेवल को टच नहीं किया था। यहाँ तक अगर हम देखेंगे ना, तो सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, तो सपोर्ट अगर स्ट्रांग है तो फर्स्ट टाइम रनिंग कैंडल में हमारा यहाँ पे ट्रेड कॉल का इनिशिएट होता है। हम देखते हैं कि अब आगे कैंडल को रन करके देखते हैं कि कैंडल ने क्या दिखाया था, क्या पोजीशन थी आगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कैंडल ने 25,200 के 25,150 के रेजिस्टेंस के नीचे जाके क्लोजिंग दे दी है। तो हम लोग जो इसका नेक्स्ट लेवल है वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 25,150 का जो सपोर्ट है उसे हम कर लेते हैं ड्रॉ। ये सपोर्ट को हमने ड्रॉ किया। अब क्या इस कैंडल पे 933 पे जब ये कैंडल स्टार्ट हुई थी, क्या यहाँ पे हमारे लिए कोई ट्रेड बन रहा था? क्या अभी भी अगर हमारा सपोर्ट जो है अगर वो स्ट्रांग होगा तो हमारा रनिंग कैंडल में ट्रेड बनता है? तो इस सिचुएशन में भी हमें हमारा सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे हमारे लिए ट्रेड की पोजीशन जो है वो बनती है। हमारे लिए यहाँ रनिंग कैंडल में कॉल का ट्रेड इनिशिएट होता है, जो हम लोग स्टिक 20 पॉइंट के साथ लेंगे। अभी हमारे लिए ट्रेड में भी स्लाइटली रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट में क्या है कि मार्केट में फिलहाल कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स अगर हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है तो हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अब इस कैंडल ने लेवल के नीचे क्लोज किया है आके 936 पे इस कैंडल की क्लोजिंग हुई होगी, तो हम लोग एक बार फिर से डेटा को चेक कर लेते हैं। 936 पे अगर हम डेटा देखें ना, तो अभी भी हमें वीकनेस बॉक्स तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन परसेंटेज हमें काफी इंक्रीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी 25,150 पे इंक्रीज कर रहा है, ओआई भी इंक्रीज कर रहा है और ओआई चेंज भी इंक्रीज कर रहा है, तीनों में इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इट में पॉसिबल कि इस ट्रेड में हमारा एसएल चला जाए, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। या तो हम लोग यहाँ पे हमारी ट्रेड को जो अगर थोड़ा बहुत लॉस है उसमें एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें मौका मिलता है तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट इस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। बट अभी तक हमारे पास में कोई वीकनेस बॉक्स आया नहीं है, इस चीज को हम कंसिडरेशन में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट कैंडल जो थी 936 की कैंडल, 936 की कैंडल को देखते हैं कि इसने क्या किया है। 936 की कैंडल ने क्या किया है, 936 पे अगर हम देखेंगे ना, 936 की जो कैंडल है उसमें हमें कोई वीकनेस बॉक्स नजर नहीं आया, लेकिन इस कैंडल ने ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है। 939 की पे ये कैंडल एंड हुई है और इसने ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है, लेकिन अब हमें डेटा में क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, डेटा में अब हमें 25,150 पे वीकनेस का बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। हमारे पास वीकनेस आ गई, डेटा चेंज हो गया, इट में हैपन कि हमारे जो ये ट्रेड 50% टारगेट देने के बाद में हमारा एसएल ले जाए, तो हम लोग इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। और नेक्स्ट कैंडल जो है उसने ऑलमोस्ट टारगेट हमें दे दिया है, तो यहाँ इस ट्रेड ने हमें कंप्लीट अपना टारगेट दे दिया है। ये कैंडल ने क्लोजिंग दी है 945 की कैंडल जो है, तो 945 पे कैंडल कहाँ के क्लोज हुई है, 945 पे कैंडल 25,200 के रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज हुई है। अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए, क्या हम यहाँ से कॉल या पुट किसी भी चीज का ट्रेड बना सकते हैं? एक बार हम लोग रीटेस्ट के बेसिस पे देखते हैं, जब भी रीटेस्ट आएगा तब हम लोग एक बार डेटा को डिस्कस करेंगे उस सिचुएशन में। ये हम लोग 25,250 के रेजिस्टेंस के लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। फ्यूचर के चार्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए 25,250 का जो रेजिस्टेंस है 25,350 अभी हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो अगर कैंडल रीटेस्ट करती है तो हम लोग देखते हैं कि डेटा हम क्या कर सकते थे। यहाँ पे कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी और इस कैंडल ने रीटेस्ट किया 951 की कैंडल ने। 951 पे हम लोग एक बार डेटा को कंसीडर करते हैं कि 951 पे डेटा कैसा था हमारे लिए। अब 951 पे अगर हम देखेंगे ना, तो ओवाई और वॉल्यूम दोनों ने शिफ्टिंग 25,200 पे दे दी है, लेकिन अभी भी हमें ओआई और जो वॉल्यूम है वहां पे दोनों की वीकनेस बॉक्स जो है 25,300 पे नजर आ रहे हैं, जो हमें डेंजर जोन में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे ना, तो ओआई सबसे ज्यादा डेंजर जोन में हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीजिंग था, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। ओआई क्या कर रहा है, ओआई अभी थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा। और ओआई चेंज को हम देखेंगे तो उस ओआई चेंज में भी थोड़ा सा डाउन साइड स्पाइक आया, लेकिन हम इसे प्रॉपर्ली कम नहीं बोल सकते। तो अभी भी जो हमारे ये ओआई रेजिस्टेंस हमारा था 25,200 पे ही, लेकिन
अभी भी हमें क्या हो रहा है कि अभी भी हमें डेंजर जोन के अंदर यहाँ पे वीकनेस बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिनकी परसेंटेज भी काफी हाई है। और ओवरऑल अगर हम ग्राफ देखेंगे ना, तो ओवरऑल ग्राफ भी इंक्रीजिंग है। तो एटलीस्ट हमें 25 टू 50 की रेजिस्टेंस का वेट करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। ना तो सपोर्ट की साइड से कोई वीकनेस आई है, और रेजिस्टेंस अपनी वीकनेस को अपर साइड से छोड़ने को रेडी नहीं है। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 25-200 जो है वो हमारे लिए थोड़ा रिस्की जोन हो सकता है ट्रेडिंग के लिए। और अगर जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड है वो 99% बेयरिश है, और अगर कोई यहाँ से रिस्की ट्रेड लेना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, तो वो यहाँ पे कॉल की सेलिंग कर सकता है रादर देन टेकिंग पुट, क्योंकि पुट बाइंग यहाँ से थोड़ा सा स्लाइटली रिस्की है। और हम लोग एक बार ऊपर वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उससे भी परमिशन ले लेते कि क्या वो हमें परमिट कर रहा है। तो ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस हमें थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो पुट के राइटर स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं, और कॉल के राइटर अभी भी स्टेबल बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर कोई चाहे तो कॉल की सेलिंग एक बार की जा सकती है, लेकिन पुट बाइंग यहाँ पे किसी भी सिनेरियो में प्रेफरेबल नहीं है हमारे लिए। हम लोग वापस से कैंडल के किसी लेवल के पास आने का वेट करते हैं। ये कैंडल ने लेवल को आके फिर से 25-200 के रेजिस्टेंस को टच किया है 1039 पे। 1039 पे डेटा की सिचुएशन हमारे लिए क्या थी, हम लोग उसे देख लेते हैं एक बारी। 1039 पे अगर अभी हम देखेंगे तो अभी हमें वॉल्यूम की वीकनेस जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन परसेंटेज अभी भी 74% के राउंड है। ओआई की वीकनेस जो है वो भी 87% आ गई है। एक बार हम बाई ग्राफ इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। बाई ग्राफ अगर अभी हम देखेंगे तो वॉल्यूम भी हमें स्टेबल मोड पे दिखाई दे रहा है, ओआई भी हमें स्टेबल दिखाई दे रहा है, और ओआई चेंज भी हमें स्टेबल दिखाई दे रहा है। परसेंटेज हमें इन तीनों की 24-50 पे भी 70s के अराउंड दिखाई दे रही है, 70-75 के बिटवीन दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये स्टेबल बैठे हुए हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में अंदर रेजिस्टेंस में मार्केट आया है और ऑलमोस्ट ये थर्ड टाइम है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे भी हमें पुट बाइंग को अवॉइड कर देना चाहिए। ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से अगर हम परमिशन लेते हैं तो ये स्ट्राइक प्राइस हमें क्या कह रहा है? स्ट्राइक प्राइस हमें बियरिश होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कॉल के राइटर इंक्रीज कर रहे हैं और पुट के राइटर में कोई इंक्रीमेंट है नहीं। तो यहाँ से भी अगर हम चाहें तो हम कॉल की सेलिंग कर सकते हैं, बट हमें यहाँ से पुट बाइंग को प्रेफर नहीं करना चाहिए। कॉल की जो सेलिंग है वो हमारे लिए सूटेबल रहेगी इस सिचुएशन में। कॉल सेलिंग में क्या होता है कि हम स्लाइटली रिस्की ट्रेड को भी इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट उस लेवल पे भी आई तो सेलिंग में हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर बाइंग में आज उसी सिचुएशन पे मार्केट घूमती रही तो हमें बहुत बड़ा लॉस वहाँ पे हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से कॉल को सेल करते तो हम लोग पूरा टारगेट अचीव कर सकते थे, लेकिन पुट बाइंग इस सिचुएशन में काफ़ी रिस्की थी। उसका रीज़न यही है कि मार्केट थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा था, तो कोई कंफर्म सिनेरियो नहीं रहता कि मार्केट टारगेट हमें देगा। ये भी हो सकता है कि मार्केट टाइम पास करे और हमारा प्रीमियम वहीं पे ही मेल्ट हो जाए। अब 11-18 पे सपोर्ट पे मार्केट आया है, कौन सी बारी आया है? सेकंड टाइम आया है 11-18 पे। 11-18 पे एक बार चेक कर लेते हैं। 11-18 पे अगर हम लोग डेटा को देखेंगे तो डेटा अभी भी हमें जो 25-200 का सपोर्ट है वो अभी भी फिलहाल हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ओआई चेंज की एक परसेंटेज बॉक्स हमें दिखाई दे रही है 25-150 पे। ये क्या कर रही है? तो ना तो ये प्रॉपरली इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। अभी तक जो ये ओआई है, एक ओआई चेंज जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन इसकी परसेंटेज 84.5% के अराउंड है। सपोर्ट पे मार्केट आया है। अगर सेकेंड टाइम अगर हमें कॉल का ट्रेड यहाँ से लेना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेनी है। तो ये स्ट्राइक प्राइस हमें क्या कह रहा है? यहाँ पे जो लोअर स्ट्राइक प्राइस है कॉल की ट्रेड के लिए हम लोग लोअर स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेते हैं, तो ये बुलिश टू कंसोलिडेटेड सिचुएशन में फिलहाल बैठा हुआ है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड ऑलरेडी हमारा बेयरिश है, तो कॉल की ट्रेड हमें रिस्की ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। बेटर है कि इससे बेटर हम लोग पुट में रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कॉल में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग फिर से वेट करेंगे कि कैंडल हमें कहीं लेवल पे मिलती है। तो यहाँ पे कैंडल ने टच किया है, लेकिन कॉल को हम लोग अवॉइड ही करने जा रहे हैं। कॉल का ट्रेड हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे। मार्केट को काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पे आसपास घूमते हुए। एक बार वापस से लेवल पे आने का हम लोग वेट करेंगे, तब हम चेक करेंगे। अगर डेटा में कोई चेंजेस होते हैं तो हम लोग देख सकते हैं।
बट आज का जो डेटा है उसमें जो कॉल बाइंग है हमारे लिए काफ़ी रिस्की हो सकती है। इससे बेटर अगर हम लोग चाहें तो हम पुट सेल कर सकते थे, लेकिन कॉल बाइंग हमें नहीं करना चाहिए। और पुट सेलिंग भी स्लाइटली रिस्की है हमारे लिए, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड जो है हमारा वो हमारे लिए बेयरिश है। हम लोग मार्केट के लेवल के पास आने का वेट करते हैं। ऑलमोस्ट 130 का टाइम हो चुका है, लेकिन मार्केट जो है वो इन दोनों लेवल्स के बीच में ही घूम रही है। आज मार्केट ने 50 पॉइंट्स की जो पॉइंट्स थे इन्हीं के बीच में ही टाइम पास कर दिया, और ऑलमोस्ट अब 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद हम लोग किसी फ्रेश ट्रेड को इनिशिएट करते नहीं है, और 2:30 तक हम लोग जो भी हमारी ट्रेड्स होती है उसको हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम फर्दर कोई नया ट्रेड अपना लेंगे नहीं। आज हमने एक कॉल का ट्रेड लिया, जिसका रीजन हमारा क्या था कि हमारा सपोर्ट स्ट्रांग था। कैंडल ने लेवल के नीचे क्लोज किया, लेकिन तब तक भी हमें वीकनेस बॉक्स दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हमारा प्लान था कि या तो हम इस ट्रेड को जिस सिचुएशन में जहां पे भी जितने लॉस में उस में हम एग्जिट कर दें, या फिर हम एटलीस्ट इसके कॉस्ट टू कॉस्ट आने का वेट करें। दो ही सिचुएशंस हमारे लिए प्रेफरेबल थी। तो इस ट्रेड ने हमें चांस भी दिया कि कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिस्ट कर सके, और जब तक और इस ट्रेड ने कंप्लीट प्रॉफिट भी दिया है। तो इस ट्रेड में 3 ही सिचुएशन हो सकती थी कि या तो आपने थोड़े बहुत मतलब समथिंग अराउंड 8 टू 10 पॉइंट्स का लॉस लिया है, या फिर आपने कंप्लीट टारगेट इस ट्रेड में अचीव किया है। थर्ड, इस ट्रेड में कोई भी सिचुएशन हमारे पास में नहीं थी। उसके बाद अगर हम देखें तो हम लोगों ने इस पॉइंट पे सोचा था कि हम लोग यहाँ पे पुट इस पॉइंट पे हम लोग पुट का जो हम लोग कॉल को सेल करेंगे रादर देन टेकिंग पुट। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 बार, 2 बार और 3 बार मार्केट ने इस लेवल को कितनी बार टच किया? 1 बार, 2 बार और तीसरी बार मार्केट ने इस लेवल को टच किया है। तो बार बार अगर मार्केट किसी लेवल को टच करती है तो वहां से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट उस लेवल को ब्रेक करके जा सकती है। तो हम लोग को बाइंग में रिस्क लेने की बजाय हम लोग सेलिंग को प्रेफर कर सकते थे यहाँ पे। तो इस तरीके से आज अगर आप लोगों ने एओसी को प्रॉपर्ली अगर आपने अंडरस्टैंड करके ट्रेडिंग की है तो आपका दिन आज का प्रॉफिटेबल होना चाहिए। हम लोग को बाइंग एंड सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिसे हम लोगों ने यूटिलाइज भी किया। तो अगर आप लोगों को कोई पोस्ट मार्केट पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।